Hello everyone. Today we are going to start a new chapter of grade 7 science, that is adolescence, a stage of growth and change. So basically before starting, what is the meaning of adolescence? Adolescence का मतलब क्या होता है? Basically adolescence का मतलब होता है वो changes या वो पीरियड्स जब आप चाइल्डहुड से एक मेच्योरिटी में कन्वर्ट होते हो, जब आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं, जब आप एक बच्चे से एक मेच्योर में कन्वर्ट होते हो, उस टाइम पे, उस ड्यूरेशन के टाइम पे जो भी चेंजेस आते हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ एडोलसेंस, अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। वो स्टेजेस जब आपकी ग्रोथ होती है, आपकी बॉडी में वेरियस चेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें एडोलसेंस है। अराउंड 13 to 18 कह सकते हो। 13 आप एक टीनेज में आते हो, टीनेज से आप जब मेच्योर मैन में कन्वर्ट होते हो। लेट्स सी व्हाट इज द चैप्टर ऑल अबाउट। द जर्नी ऑफ अ प्लांट जनरली बिगिंस विद द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। सो बेसिकली अभी हम यहाँ पे प्लांट की बात कर रहे हैं, तो एक प्लांट की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? जब हम उसे जर्मिनेट करते हैं, एक सीड को जब हम जर्मिनेट करते हैं, उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, वहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। अगर हम उसमें प्रॉपर नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे तो सीड क्या में किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एक सैपलिंग्स में कन्वर्ट हो जाएगी और लेटर ऑन एक मैच्योर प्लांट में। प्रॉपर नरिशमेंट मीन्स उसमें जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है उसके डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, प्रॉपर सॉइल चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए उसके नरिशमेंट के लिए, अगर वो उसे प्रॉपर अमाउंट में मिलती है तो एक जो सीड है वो सैपलिंग में कन्वर्ट होती है, यानी कि स्मॉल प्लांट में कन्वर्ट होगी। देन उसके बाद वो यंग प्लांट यानी मेच्योर होकर एक बड़े प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस जर्नी इज मार्क्ड बाय सम स्पेसिफिक चेंजेस। इसमें आपको इस दौरान आपको कुछ कुछ चेंजेस दिखेंगे। कुछ सम ऑफ द विजिबल चेंजेस आर इन द इंक्रीज इन द हाइट and appearance of more leaves and the development of flower, fruits and new seeds. From these seeds new plant emerge. तो बेसिकली कुछ विजिबल चेंजेस जो आपको दिखेंगे फ्रॉम योर आइज, वो क्या होंगे कि जो पौधा था पहले छोटा था, बाद में उसकी हाइट बढ़ गई। दूसरी चीज़ आपको दिख सकती है कि पहले उसमें बहुत कम लीव्स थे, बाद में उसमें बहुत ज़्यादा लीव्स अपेयर हो गई। दूसरी नेक्स्ट चीज़ आपको दिखी है कि डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, उसमें बाद में फ्लावर्स आने स्टार्ट हुए। जब पौधा छोटा होता है तो उसमें फ्लावर लीव्स धीरे धीरे आनी शुरू होती है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं उसमें फ्लावर्स भी आने शुरू होते हैं, फ्रूट्स भी, और उसके बाद उसमें सीड्स भी डेवलप होती हैं, जैसे फ्रूट्स के अंदर सीड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। सो बेसिकली एक सीड से एक न्यू प्लांट इमर्ज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज क्वाइट अनलाइकली दैट अ सीडलिंग विल डेवलप द कैपेबिलिटीज टू प्रोड्यूस ऑन इट्स ओन इमीडिएटली आफ्टर जर्मिनेशन। बेसिकली एक आप देखोगे कि अनलाइकली है कि आप एक सीडलिंग के अंदर एक खुद की कैपेबिलिटी होती है कि वो सीड से एकदम से ग्रो करने लग जाता है। it quite unlikely that a seedling will develop the capability to produce its own seed। एक सीड दूसरा सीड बनाता है। ये चीज़ बहुत एक तरीके से कह सकते हो कि ये बहुत अलग सी चीज़ है कि एक सीड अपने लिए बाद में दूसरा सीड भी डेवलप करता है। इट नीड टू ग्रो एंड रीच मेच्योरिटी टू बिकम कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड। बट इसके लिए क्या चाहिए कि सीड को ग्रो करना है, मेच्योरिटी की स्टेज तक आनी है, यानी कि एक मेच्योर प्लांट बनना है, उसके बाद ही वो कैपेबल होता है एक सीड बनाने के। सिमिलरली एनिमल ऑल्सो नीड टू ग्रो एंड रीच द मेच्योरिटी बिफोर दे रिप्रोड्यूस। तो सेम गोज विद द एनिमल्स, ह्यूमन्स, ये सब के साथ है कि पहले वो ग्रो करते हैं, मेच्योरिटी की स्टेज में जाते हैं, देन ओनली दे कैन रिप्रोड्यूस। बेसिकली रिप्रोड्यूस मीन्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस। उनकी तरह उनके यंग वंस प्रोड्यूस करने के लिए दे नीड टू फर्स्ट ग्रो एंड रीच द मेच्योरिटी स्टेज ऑफ देयर लाइफ, तभी वो क्या कहते हैं रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग्स दे सकते हैं। तो कुछ एनिमल्स ले एग्स दैट हैच इनटू यंग वंस। तो कुछ एनिमल्स एग ले करते हैं जो क्या कहते हैं दैट हैचेस इनटू द यंग वंस, जिससे बेबीज़ होते हैं, एग से बेबीज़ निकलते हैं। लाइक ह्यूमंस, अनलाइक द ह्यूमंस जो डायरेक्टली बर्थ देते हैं बेबीज़ को। ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं। एक तो ले एग करते हैं, मीन्स एग्स देते हैं जिसमें से बेबी प्रोड्यूस होते हैं। सेम सेकेंडली विद द ह्यूमंस क्या कहते हैं बर्थ दिया जाता है। इन बोथ द केसेस यंग वन ग्रेजुअली ग्रो इन साइज एंड डेवलप ओवर टाइम। और बोथ द केसेस में सेम प्रोसेस होती है कि यंग वंस होने के बाद वो ग्रो करते हैं, साइज में उनका डेवलपमेंट होता है ओवर टाइम, एंड वो अपनी मेच्योरिटी स्टेज में आते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट।
द जर्नी ऑफ द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन कैन बी डिवाइडेड इंटू अ डिफरेंट स्टेजेस. अब आप स्टेजेस पे कन्वर्ट कर सकते हो. कब बच्चा पैदा हुआ है, उसके आगे की आप इसे स्टेजेस में कन्वर्ट कर सकते हो. कौन कौन सी स्टेजेस है? इन्फेंसी. इन्फेंसी बेसिकली मीन्स जो बच्चा पैदा हुआ रहता है, जो स्टार्टिंग के फ्यू डेज होते हैं उसको इन्फेंसी कह देते हैं. फिर आता है चाइल्डहुड, बचपना. एडोलसेंस यानी कि टीन एज ग्रुप, जब तक वो मेच्योर एज में नहीं जाता है. देन एडल्टहुड, 18 के बाद वो अडल्टहुड में आ जाता है, कि मतलब वो अब एक एज में आ चुका है जहाँ पे वो मेच्योरिटी कंसिडर की जाएगी. एंड देन लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, दैट इज़ ओल्ड एज. ठीक है. तो बेसिकली हमने यहाँ पे 5 स्टेजेस पढ़ी हैं लाइफ की. दैट इज़ इन्फेंसी यानी कि बेबी के स्टार्टिंग डेज जो होते हैं जब वो बॉर्न होता है. देन चाइल्डहुड, बचपने की जो एज होती है, दैट इज़ अराउंड 10-11 आप कह सकते हो. एडोलसेंस बेसिकली टीनेज में कंसिडर किया जा सकता है, 12 to 18, बिकॉज दैट इज़ अ एडोलसेंस एज. देन अडल्टहुड, जब आप मेच्योरिटी में की तरफ को बढ़ते हो, देन है ओल्ड एज. ठीक है. ईच पर्सन एक्सपीरियंस दीज स्टेजेस एट वेरी ओन पेस एंड द ड्यूरेशन ऑफ ईच स्टेज मे वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल. बेसिकली हर पर्सन का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है. कोई अगर आप एक बच्चे के, 2 बच्चे को अगर कंपेयर करो, कोई बच्चा ज़्यादा जल्दी बोलता है, कुछ थोड़ा टाइम लगाता है, कुछ ज़्यादा हाइट में ज़्यादा लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं. सो बेसिकली जो उनका डेवलपमेंट है बेसिकली वो अपने पेस पे होगा, उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग होगा. और उनका हर बॉडी अलग अलग इंडिविजुअल में डिपेंड करती है कि कौन किस तरह से ग्रो होगा. From infancy to adulthood, one bodies undergo various change. जब इन्फेंसी से अडल्टहुड में जाते हैं, यानी कि जब पैदा होने से लेके एक मेच्योरिटी की एज तक जाते हैं, तो उस बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. Until around 10 to 12 years of age, most changes are related to the height and weight. लेकिन 10 से 12 साल तक की जब आपकी एज होती है, सिर्फ आपको क्या चेंजेस दिखेंगे? हाइट में, वेट में, यही चेंजेस दिखेंगे. बट आफ्टर दैट आपको और ज़्यादा चेंजेस दिखेंगे. आफ्टर दिस अदर नोटिसेबल चेंजेस बिगिन टू अकर, मेकिंग द ऑनसेट ऑफ द अडोलसेंस. उसके बाद 10-12 साल के बाद आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होंगे जो नोटिसेबल होंगे. आपकी बॉडी कन्वर्ट होगी, आपके क्या कहते हैं, मे बी आपकी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो नोटिस हो पाएंगी. ठीक है. बियर्ड आना, या फिर गर्ल्स का ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, बहुत सारी चीज़ें होती है जो ईजिली नोटिसेबल होता है. दिस इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रोथ, rapid growth and development typically occurring between the ages of 10 to 19. So basically ये rapid development and growth होता है इस टाइम पे. और ये चीज़ें होती है कौन सी एज के बिटवीन में? 10 to 19 एज के बिटवीन में ये चीज़ें आपकी बॉडी में ज़्यादा दिखती हैं. और ड्यूरिंग एडोलसेंस द बॉडी प्रिपेयर फॉर द अडल्टहुड. बेसिकली एडोलसेंस के टाइम पे जो आपके 10 to 19 ईयर्स का ड्यूरेशन है, इस टाइम की आपकी बॉडी एडल्टहुड के लिए प्रिपेयर करती है आपको. Humans, like most other living beings, cannot reproduce immediately after their birth. As a human, बच्चे अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते, अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ. सो ह्यूमन्स लाइक मोस्ट अदर लिविंग बींग कैन नॉट प्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर देयर बर्थ. वो बर्थ के बाद डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि दूसरे अपने यंग वंस दे सकते हैं. नो, पहले उनकी बॉडी को ग्रो करना होता है, एक मेच्योरिटी की स्टेज में आना होता है. देन ओनली दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस. उसके बाद ही दे कैन प्रोड्यूस देयर यंग वंस. As humans grow and develop, they experience significant physical, emotional and behavioral change along with the ability to produce. जैसे humans grow करते हैं, develop करते हैं, उनके अंदर बहुत सारे changes दिखते हैं, जैसे physical changes, maybe emotional changes, behavioral changes along with the ability to produce. बहुत सारे changes आते हैं. Some of these changes may be quite clearly observable while the other occur internally एंड मे गो अननोटिस. कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेबल है, मतलब आप इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे उनके करेक्टर्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन कुछ हैं जो अननोटिस चली जाती है, मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया जाता. तो यू विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर, यू विल एक्सप्लोर एडोलसेंस, अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस एंड लर्न हाउ टू हैंडल इट विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो इस चैप्टर में आप सारी चीज़ें एडोलसेंस से रिलेटेड एक्सप्लोर करोगे, क्या होता क्या है, उसे अच्छे से समझोगे, उसकी इम्पोर्टेंस और उस सिचुएशन को कैसे फेस आउट करना है, वो सारी चीज़. तो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोइंग विथ एज, द टीनेज ईयर्स. ड्यूरिंग द समर वेकेशन, Venkatesh visited his grandparents. As he entered the house, his 12-year-old cousin Devyani came running to greet him.
सो बेसिकली यहाँ पे एक नरेशन किया है सिचुएशन का कि समर वेकेशन का टाइम है और वेंकटेश ने विजिट किया है अपने ग्रैंड पेरेंट्स को। जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करता है, उसके 12 साल का जो कज़न है दैट इज़ देवयानी केम रनिंग टू ग्रीट हिम। तो उसकी जो कज़न है वो उसे ग्रीट करने के लिए आती है एंड वेंकटेश यू हैव अ थिन मुस्टैच नाउ। सो बेसिकली वो नोटिस करती है कि देवयानी की उसकी मूछें आने लगी है एंड योर वॉइस हैज़ ऑल्सो चेंज। सो ये चीज़ जो लड़की पहली बार मतलब समर वेकेशन में उसने देखा अपने भाई को, उसने ये चीज़ नोटिस करी कि उसकी मुस्टाच आनी स्टार्ट हो गई, उसकी वॉइस में चेंजेस आए हैं। वेरएज वेंकटेश ने भी चेंजेस किए कि आप बहुत ज़्यादा टॉल बन चुकी हो, यू हैव बिकम अ सो टॉल, आपकी हाइट ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन बिटवीन वेंकटेश एंड देवयानी। अब इनकी कन्वर्सेशन को अच्छे से समझते हैं। एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6.1, लेट अस डिस्कस। टेक अ जार, सम पेपर स्ट्रिप्स। आपको एक जार लेना है और कुछ पेपर स्ट्रिप्स लेनी है एंड राइट डाउन द चेंजेस यू कैन नोटिस अमंग स्टूडेंट एज दे ग्रो फ्रॉम ग्रेड 5 to 8। आपको क्या करना है, उस जो स्लिप्स हैं उसमें आपको लिखने हैं कि क्या चेंजेस आप देख रहे हो द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5 to 8। जो 5 में थे, 6 में, 7 में, 8 में, उनमें क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं। दिस कुड बी रिलेटेड टू द हाइट, स्ट्रेंथ, बिहेवियर और एनी अदर एस्पेक्ट। कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं कि आप किसी की हाइट बढ़ी है, कोई ज़्यादा मस्कुलर हो गया है, किसी के बिहेवियर में चेंजेस आए हैं, जो भी एस्पेक्ट आपको समझ में आ रहा है नोटिसेबल, आप उसे लिखिए। एंड नेम्स नहीं लिखनी है, डू नॉट राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, जस्ट राइट डाउन द चेंजेस दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड। ओके, फोल्ड द स्लिप एंड प्लेस दैम इन अ जार। उसके बाद वो अपने अपने सारे स्टूडेंट्स ने फिल आउट किए एंड कीप इट इन द जार। Mix all the slips received from the student in the class and unfold the collected slip one by one। उसके बाद सारे स्लिप्स को कलेक्ट करके उन्हें अनफोल्ड करना है एंड जो भी चेंजेस आपने उन सारी चेंजेस जो स्लिप्स में लिखे उनको डिस्कस करनी है। तो आप देखोगे कि मोस्टली चेंजेस किस किस पे है, हाइट पे होंगी कि इसकी हाइट पहले इतनी थी फिर इतनी हो गई, 5 में इतनी थी, 7th में जाते जाते ऐसी हो गई। वेट और स्ट्रेंथ, किसी का वेट बढ़ गया होगा, मे बी किसी का घट गया होगा। अपेरेंस, कोई कह सकते हो कि अपेरेंस किसी की चेंज हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो आप ऑब्जर्व करोगे और इसे आपको नोट डाउन करना है। बाकी इसकी जो टेबल्स के आंसर्स हैं दैट आई विल प्रोवाइड यू लेटर। हैव यू ऑल्सो एक्सपीरियंस सम ऑफ दीज चेंजेस? आपने अपनी बॉडी में भी ऐसे कोई चेंजेस महसूस किए हैं? इफ़ येस देन इट इज़ बिकॉज यू आर ऑल्सो द रीचिंग दिस स्टेज ग्रेजुअली। क्योंकि आप नोटिस करोगे कि येस आपने भी ऐसे चेंजेस अपनी बॉडी में महसूस किए हैं बिकॉज यू आर ऑल्सो गोइंग टू रीच द एज ऑफ एडोलसेंस। कहाँ से स्टार्ट होती है ये एज स्टार्ट होती है 10 ईयर्स ऑफ एज से और कहाँ तक जाती है, 19 तक एटलीस्ट जाती है। It is usually a stage of development between childhood and adulthood and it is called adolescence. So basically stage of development कहा जाता है जब आप childhood से, बचपन से लेके adult में जाते हैं, that is adolescence. While analyzing table 6.1 you might have noticed the following. क्या क्या नोटिस किया? Increase in the height. So increase in the height मतलब जैसे कि आपकी height बढ़ रही है। फ्रॉम बर्थ आर बॉडी अंडरगोज कंटिन्यूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एंड इंक्रीज इन हाइट। आपकी हाइट भी इंक्रीज होती है मतलब डेवलपमेंट बचपन से ही, जैसे आप पैदा होते हो ग्रोथ और डेवलपमेंट होते ही रहती है जिसमें हाइट इंक्रीज होती है। हाउएवर द इंक्रीज इन हाइट बिकम मोर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। लेकिन हाइट ज़्यादा बढ़ने कब स्टार्ट होती है? आपकी एडोलसेंस की एज में। ठीक है, चेंजेस इन द बॉडी स्ट्रक्चर, वेट गेन, स्ट्रेंथ, ये क्या है? एज अ बॉयज़ ग्रोथ इट माइट बी सीन दैट अलॉन्ग विद ग्रोइंग टॉलर दे गेन वेट। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वेट गेन करते हैं, थोड़ा मस्कुलर होते हैं, उनके जो चेस्ट होते हैं वो वाइडर होते जाते हैं और शोल्डर्स थोड़े से ब्रॉडर होते जाते हैं, ये बॉयज़ में दिखता है। वेरेज जो गर्ल्स होती है उसमें क्या चेंजेस दिखेंगे? उनकी हाइट वेट में चेंजेस दिखते हैं और उनके जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट स्टार्ट हो जाता है इस ड्यूरेशन के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट इज चेंज इन द वॉइस। चेंज इन द वॉइस में एडोलसेंस में बॉयज़ की एज क्या होती है, बॉयज़ की क्या होती है? द ग्रोथ ऑफ द वॉइस बॉक्स लीड्स टू अ वॉइस दैट साउंड हॉर्स। थोड़े से हॉर्स वॉइस हो जाती है, आवाज़ भारी भारी सी महसूस होती है। द वॉइस बॉक्स इज़ अ स्ट्रक्चर, आप यहाँ पे देख सकते हो, इज़ अ स्ट्रक्चर इन आर थ्रॉट दैट हेल्प अस टू स्पीक। वॉइस बॉक्स क्या होता है? बेसिकली कैसा स्ट्रक्चर है जिससे हम बोलते हैं। द ग्रोथ में बी सीन एज अ बम्प इन द थ्रॉट रीजन एंड इज कॉल्ड द एडम्स एप्पल। आप अब नोटिस भी करोगे अपने स्ट्रक्चर को कि आपको एक नेक में जो है एक
एक लंप जैसा दिखता है, एक बम्प जैसा दिखता है, जिसे हम एडम्स एप्पल कहा जाता है. हाउएवर इट इज़ नॉट नोटिसेबल इन एवरी इंडिविजुअल. ये हर में नहीं दिखता, कुछ कुछों में नोटिस दिखता है जो ज़्यादा थोड़ा सा मस्कुलर स्किनी टाइप के होते हैं. द वॉइस बॉक्स ऑल्सो ग्रोज इन एडोलसेंस गर्ल्स बट इट इज़ नॉट एज बिग एज इन द बॉयज़. एडम्स एप्पल क्या है बेसिकली, ये वॉइस बॉक्स जो है बेसिकली वो बॉयज़ में क्या गर्ल्स में भी होता है, बट इट इज़ नॉट नोटिसेबल इट इन द बॉयज़. वो उतना बिग नहीं होता जितना बॉयज़ में ईजिली नोटिसेबल होता है, गर्ल्स में नहीं होता है. इसलिए लीडिंग इट ओनली स्लाइट चेंज. तो गर्ल्स की वॉइस में थोड़ा सा स्लाइट चेंज ही आता है. ओके, नेक्स्ट इज अपेरेंस ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में आपको हेयर्स दिखने लगते हैं. Both boys and girls experience the growth of hair in the different parts of their body such as armpit and the pubic region. So basically आपको boys हो या girls हो, आपको growth of the hairs अपनी body में दिखनी start हो जाएगी. जैसे कि armpit में, armpit you know, armpit क्या होता है, बगल जिसे कहा जाता है, आपके कंधे से जो नीचे वाला हिस्सा होता है, दैट इज आर्मपिट. प्यूबिक रीजन आपके प्राइवेट पार्ट्स में आपको क्या कहते हैं, हेयर्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं. बॉयज़ ऑफन डेवलप फेशियल हेयर्स. बॉयज़ के फेशियल हेयर्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि मुंह में बाल आने शुरू हो जाते हैं, जो लेटर ग्रो होते हैं मुस्टैच में और बियर्ड में एज दे मूव फॉर टूवर्ड्स अडल्टहुड. तो धीरे धीरे उनकी मूछें, दाढ़ी, सारी चीज़ें आने लगती हैं. और कुछ बॉयज़ जो होते हैं उनके चेस्ट हेयर्स भी आने स्टार्ट हो जाते हैं, जो छाती के बाल है बेसिकली, तो चेस्ट हेयर्स भी डेवलप होने लग जाते हैं. एंड और दो फ्यू बॉयज़ मे हैव नो सिग्निफिकेंट हेयर. तो बेसिकली इट्स डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. कुछ बॉयज़ में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखती है, कुछ में बहुत कम दिखती हैं. ठीक है. सो वेरिएशन इन एंड टाइमिंग ऑफ अपेरेंस ऑफ हेयर ग्रोथ इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल. सो इट्स नॉट अ टॉपिक टू डिस्कस कि अरे उसके बाल तो पहले आ गए, मेरे तो नहीं आए. सो इट्स डिपेंड अपॉन लाइक बॉडी टू बॉडी. तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है कि वेरिएशन उसके थोड़ा जल्दी आ रहे हैं, आपके थोड़ा लेट आ रहे हैं. सो इट इज़ नॉट अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन. नेक्स्ट इज चेंज इन द फेशियल स्किन. अब आपकी जो फेशियल स्किन है उसमें भी चेंज होते हैं. मे बी पिम्पल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, एक्नेस आने स्टार्ट हो जाते हैं. सो अनदर कॉमन अकेरेंस ड्यूरिंग द एडोलसेंस ईयर इज अ स्किन कंडीशन कॉल्ड एक्ने. तो स्किन कंडीशन कॉल्ड एक्ने, एक्ने आ जाता है मतलब इन विच स्मॉल रेडिश पिम्पल अपेयर होने लग जाता है आपके एज में. कहते हैं ना जवानी में आपके चेहरे पे पिम्पल्स ना आए तो क्या बात. तो वही वाली बात हो गई. ये कहते हैं जैसे आप एडोलसेंस की एज में जाते हैं आपके पिम्पल्स सारे अपेयर्स होते हैं. And these are commonly visible on the face, and it is visible in the face. Acne occurs due to an increase in the oily secretion from the skin during adolescence that can clog the skin pores and lead to infections. So basically acne क्यों होते हैं, जब आप oily secretion यानी कि आपकी स्किन ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल रिलीज कर रही है एडोलसेंस की एज में, तो उससे क्या होता है, जो स्किन के पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं. यानी कि क्लॉग मीन्स बेसिकली दब जाते हैं या वो हो जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन होने लगता है और एक्ने की कंडीशन पिंपल्स में बदल जाती है. वाइल एक्ने इज अ कंडीशन, पिंपल्स आर अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इट. ठीक है. तो उसी एक्ने से पिंपल्स जनरेट होते हैं. अ की पॉइंट टू रिमेंबर वेदर इट्स अ चेंज इन द हाइट, वॉइस और फेशियल हेयर, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट द टाइमिंग, नेचर एंड एग्जैक्ट एक्सटेंट ऑफ दीज चेंजेस में वेरी अमंग इंडिविजुअल. सो बेसिकली कुछ भी चेंजेस जो बॉडी में आ रहे हैं जैसे वॉइस, हाइट, फेशियल हेयर्स, ये डिपेंड करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. इसकी टाइमिंग, नेचर हर बॉडी में वेरी कर सकती है. इट मतलब ये नहीं कह सकते कि आप दोनों का बर्थ सेम टाइम पे हुआ है तो आप लोगों की हाइट भी सेम बढ़ेगी, आपकी वॉइस में चेंजेस भी सेम टाइम पे आएंगे. ऐसा नहीं होता है. इट वेरीज अमंग इंडिविजुअल. These variations are completely normal. Each person experiences adolescence at his or her own pace, and its duration also varies from one person to another. Okay, so now we have understood some of the changes that takes place during adolescence, particularly those that are easily observable. तो अभी तो हमने वो changes देखे जो easily absorbable है, observe कर पा रहे हैं. Some of these changes, characteristic changes like change in the voice, growth of the facial and chest hairs in the boys, and development of breast in girls are not directly involved in the process of reproduction. So basically ये सारी process directly in reproduction की process में नहीं हो रही है, involve है. So however these characteristic changes help distinguish males from females. तो ये क्या है, आपको मेल्स और फीमेल्स में डिस्टिंग्विश करने में हेल्प आउट कर सकती है.
ठीक है। फॉर दिस रीजन दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। तो जब आपकी बॉय, इन चीज़ों को क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी क्यों कहा जाता है, जैसे चेंज इन द वॉइस, बॉडी फंक्शंस, ये सारी चीज़ों से आप इन्हें सेकेंडरी, इनको करेक्टर्स कहा जाता है। तो सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर आर नेचुरल साइन दैट द पीप बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर द अडल्टहुड। सो बेसिकली सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स क्या होते हैं, ये नेचुरल साइंस होते हैं कि आपकी बॉडी किसके लिए चेंज हो रही है, बेटर अडल्टहुड के लिए। तो मतलब ये ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, आपकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही है। प्यूबर्टी क्या होती है, बेसिकली द स्टेज इन विच द बॉडी ऑफ एन एडोलसेंस अंडरगोज एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंज। तो प्यूबर्टी बेसिकली वो स्टेज है जब आपकी अडोलसेंस के ड्यूरिंग इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस आते हैं टू डेवलप इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो कि जब आपको प्यूबर्टी हिट करती है, मतलब आप रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होते जा रहे हो। ठीक है। 6.2 दैट इज चेंजेस दैट इंडिकेट रिप्रोडक्शन। दिस वी विल बी डूइंग इन आर नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन आई होप यू लाइक द वीडियो। कोई भी डाउट आपको होता है प्लीज़ कम मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। और अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। बेटा सब्सक्राइब करो, जिसको ज़रूरत है उसे शेयर करो। एज़ यू नो आई एम द न्यू टू द यूट्यूब, तो मुझे आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड पूरी वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। आई डू नॉट वांट टू मेक इट टू बिग, मुझे पता है टू बिग होती है तो वीडियोस देखा नहीं जाता है। ठीक है, थैंक यू एंड बाय एवरीवन।